वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से लेके आया हूँ पार्ट 13 ऑफ चैप्टर 1 लाइट के लिए 10th क्लास के लिए, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड एक लेक्चर होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल्स के बारे में जाना था। हमने मिरर के ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल्स को किया था कि कैसे कैसे हम न्यूमेरिकल्स उस पर अप्लाई करेंगे। हमारे जो फॉर्मूलेज हमने निकाले हैं, फॉर्मूलेज जो हमने पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं मिरर की, वो मैंने पार्ट 12 में करवाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँ, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता भी है, साथ ही साथ आपके सजेशंस भी मिलते जाएंगे कि हाँ मुझे क्या क्या चेंजेस यहाँ पर करने चाहिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो होगा वो सारा बेस्ड होगा लेंस के ऊपर। जितना भी लेंस पर क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरीके का एक मेन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं या फिर एक बेसिक क्वेश्चन में उठा के लाया हूँ जिसमें आपको ये आइडिया मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो कोशिश करिएगा इसे ध्यान से देखिए और समझते चलिए साथ के साथ कि किस तरह से फॉर्मेशंस हो रहे हैं, किस तरीके से समझना है इस चीज़ को। ठीक है, चलते हैं स्लाइड की ओर और समझते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। उसको पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये जो पहला क्वेश्चन है उसको समझेंगे क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉन्केव लेंस है, उसमें क्या है 15 सेंटीमीटर की क्या है उसका फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर, एफ लिख लो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये समझ लेना। आगे क्या है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर। यानी कि वी हमको दिया हुआ है, वी हमको 10 सेंटीमीटर दिया, इमेज बता दिया कि 10 सेंटीमीटर में बन रही है, लेकिन यू नहीं है हमारे पास। ध्यान रखिएगा, यू नहीं है। यू पूछा गया है कि कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कि हमारा जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पर बन जाए। तो हमारे पास वी निकालना पड़ेगा। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे यहाँ पर, बाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या है, लेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, इस लेंस के फॉर्मूले में सिर्फ हम ये दो वैल्यूज़ रखेंगे, f और v की, तो हमें क्या मिल जाएगा, u की वैल्यूज़ वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस में क्या बोला गया है ये देख लीजिएगा, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अब मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें v/u के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, u तो ज़रूर है निकालना है। तो चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि कैसे हम u निकालेंगे, उसके बाद कैसे मैग्निफिकेशन को वहाँ पर से निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं। चलिए, यहाँ पर अब सीधे सीधे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे वैल्यूज़। तो 1/u की वैल्यूज़ है कहाँ पर क्या आ जाएगी, 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1 सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ पर, तो समझेंगे क्या है। 1/v कितना है, 1/10। ठीक, और फिर हमारा फोकल लेंथ क्या है, और फोकल लेंथ हमारा क्या रहेगा, दोनों एक चीज़ बता दो, दोनों माइनस में रहेंगे। ठीक है, कॉन्केव लेंस की जब बात करें तो दोनों हमारी माइनस में रहेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और इधर 1/माइनस का 15। ठीक है, दोनों माइनस है, ये प्लस हो जाएगा पहले ही। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे एलसीएम देखिएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो सकता है, 30 हो सकता है, लिख लिया 30। ठीक है, 15 यानी कि 15 इधर और 10 इधर, अगर हम निकालें इस तरीके से 15 इधर और 10 इधर, ऐसे कुछ निकलेगा, क्योंकि 5 2 10, सॉरी 5 2 10। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 5 2 10, ये आएगा 2 -3 और प्लस का 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/30। तो हमारा जो u आ रहा है वो भी हमारा क्या आ रहा है, u आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर हमारे पास u निकल आया। ठीक है, u हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के बारे में समझेंगे, कैसे निकालेंगे समझते हैं। चलिए, मैग्नीफिकेशन में हम कैसे निकलते हैं, m इज इक्वल टू h, क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू ही हो HI/HO। ठीक है, ये बोलते हैं, या इसके बराबर क्या हो सकता है, V/U होता है इसके बराबर। तो V हमें क्या दे रखा है, -10, U कितना, -30।
सीधा कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, प्लस का 1/3, प्लस का 1/3, यानी कि मैग्नीफिकेशन वहाँ पर हो रहा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, हमारा इमेज जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज जो है क्या है, बड़ा बन रहा है। ये कंडीशन कैसे बता रही है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन कितना है, प्लस में आ रहा है मैग्नीफिकेशन हमारा, बाकी सब माइनस, और हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है, प्लस में आ रहा है। ठीक, तो ये सॉरी स्टूडेंट, एक गड़बड़ होगी यहाँ पर, जो +3 में प्लस 1/3 बोल रहा हूँ ना, इक्वल टू प्लस 1/3, ये क्या होगा, डिमिनिश, क्योंकि क्या है 3 हमारा नीचे आ रहा है, एक से कम है, एक मतलब क्या है 1/3 का मतलब क्या हो गया, एक से एक का तीसरा भाग। ठीक है, तीसरा भाग यानी 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, तो इस वजह से क्या है, डिमिनिस्ड होगी यहाँ पर, डिमिनिस्ड होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डिमिनिस्ड होगी। डिमिनिस्ड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से हमारी छोटी होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अब तक तो। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो समझते हैं क्या क्या चीज़ पे पूछी गई है। ठीक है, वो देखते हैं। अ डाइवर्जिंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एफ हमें दिया हुआ है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए एफ दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट द इमेज इज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर। सेम पुराने वाले के तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, यू निकालना है यहाँ पर, हमें वी दिया हुआ है कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट मिनट, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, यू हमें निकालने को दिया गया कि यू हमारा क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये दोनों वी माइनस में है तो ऑब्वियस सी बात है यू हमारा माइनस में निकलेगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही माइनस में होता है। तो अब बस सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे 1/u। 1/u क्या है, 1/u हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। बस सीधा सीधा वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, 1/v कितना है, 1/-10 माइनस 1/-20, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये 20 हमारा क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया 20, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो बचेगा -2 + 1, तो क्या हो जाएगा, -1/20 इज इक्वल टू 1/u। तो u इज इक्वल टू माइनस का 20। यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछा गया था। ठीक है, फिर पूछा गया मैग्नीफिकेशन क्या होगा। ठीक है, इसमें सेम क्वेश्चन है, कोई खास अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैंने इसलिए दिया था ताकि आपको रिवीजन तुरंत का तुरंत हो जाए। दोनों क्वेश्चन सेम हैं तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कुछ खास डिफरेंस नहीं, बस समझना है, वैल्यूज चेंज हो गई तो सिंपल सा क्वेश्चन हमें कैसे दिखने को मिलता है। ठीक है, रिविजन के तौर पर मैंने ये लिया था क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होगा वो समझेंगे। मैग्नीफिकेशन यहाँ पर क्या होगा, v/u, v कितना -10, u कितना -20। ठीक है, और ये हमारा प्लस का हो गया 1/2, यानी कि जस्ट हाफ जो होगी हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट से हाफ होगी उसकी क्या, इमेज। ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2, यानी कि 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या नया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन हाइट, ठीक है, साइज़ क्या है 5 सेंटीमीटर, कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी क्या हुआ, हमें दे रखा है HI। ठीक है, पहले ये देखेंगे, सबसे पहले क्या दिया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक, क्या दिया, 25 सेंटीमीटर दिया गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे हमारे पास क्या दिया है वो समझेंगे। हमें दिया है HO, यानी HO दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दिया है हमें U दे दिया है कितना, -25 सेंटीमीटर। ठीक, F दिया है हमको, फोकल लेंथ पढ़ेंगे क्या है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। F दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। पूछा गया कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, पहले क्या, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस पूछा गया, यानी कि V पूछा गया है और HI पूछा गया है, दो चीज़ें पूछी गई। तो सबसे पहले हम V निकालेंगे किससे, अब हमारे लेंस के फॉर्मूले से। क्या है लेंस का फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे हमारे किसके लिए, V के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/v, ये इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। इसमें हम सीधा सीधा पुट करेंगे क्या, हमारी वैल्यूज़ को। ठीक है, समझते हैं, चलिए
आगे क्या है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 1/v के वैल्यूज़ के साथ साथ हम निकालेंगे 1/u। यू कितना है हमारा -25, ठीक है। और हमारा फोकल लेंथ कितना है 1/10, ठीक है। ये हमारा क्या है 1/10 हमारा पॉजिटिव रहेगा फोकल लेंथ, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है तो हमारा फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सॉल्यूशन निकालेंगे सीधा सीधा, और एलसीएम लेके हम, एलसीएम कितना आ जाएगा 50, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। 50 एलसीएम आ गया। 50 एलसीएम के साथ यहाँ जाएगा कितना, ऊपर 50 है तो इधर -2, इधर का +5 ये आएगा, ठीक है। तो +5 यानी कि 3/50 हमारा क्या हो गया 1/v। तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर इमेज का साइज़ ऑफ द इमेज क्या होता है। हमने क्या है मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन HI/HO, और ये किसके बराबर होता है V/U, ठीक है। V/U के बराबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और HI यहाँ से निकाल लेंगे। HI क्या हो जाएगा यहाँ पर, HI हो जाएगा क्या हो जाएगा V/U इंटू HO, ठीक है। वैल्यूज़ रखो सीधा सीधा। V कितना हमारे पास है, V हमारे पास है 50/3 और इंटू -50, और इधर कितना है 5, है ना। 5 हमारे क्या है इमेज, ऑब्जेक्ट का हाइट है। 50 से 50 कैंसिल, -3 आ गया, क्या हो गया -5/3, और कुछ कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3.33 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ होगी, ये 25 होगा और ये 2 बार जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 10/3 आ जाएगा, ठीक है। 10/3 यहाँ पर आ जाएगा। 3.33 हमारा कुछ आ रहा होगा माइनस का 3.33 सेंटीमीटर क्या है हमारी इमेज की हाइट है, ठीक है। इमेज की हाइट यानी डिमिनिस्ड हो गई। अगर कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करें तो क्या हो जाएगी हमारी इमेज की हाइट जो होगी वो डिमिनिस्ड हो जाएगी। ये पहले समझ के देख लेना इसमें थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। क्या पूछा, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, वही पूछा गया सब में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सब, चलिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन वो समझते हैं। एन इमेज ऑफ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, सॉरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि u हमें पता है कितना -8, ठीक है। HO कितना है हमारे पास 2, और f कितना है, ठीक है। ये -8 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये प्लस का फोकल लेंथ हमारा प्लस का होगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हमारे पास सीधा सीधा क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना है। पोजीशन ऑफ द इमेज कैसे निकलेगी, वही हमारा 1/v वाला फॉर्मूला, 1/u + 1/f, सीधा सीधा अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया वही करेंगे। तो 1/u कितना -8, पॉजिटिव हमारा क्या है फोकल लेंथ। इसको हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, सीधा सीधा एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या निकलेगा हमारा पास वो देखेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 80 एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 80 निकाल देते हैं सीधा सीधा एलसीएम, 80 एलसीएम। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 8, और यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ बचेगा 10, और यहाँ बचेगा 8, ये प्लस का ये माइनस का। तो कितना हो गया 1/v = -2/80, और ये 40 बार, यानी कि v = -40 आ जाएगा यहाँ पर। v = -40 हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आ गया होगा आपको अब तक, ठीक है। v = 40 हो गया। अब इमेज साइज़ का इमेज का साइज़ निकालना है, ठीक है। वो क्या हम देखेंगे। इमेज का साइज़ सेम वही HI = V/U इंटू HO, ठीक। V/U कितना, v कितना हमारा है, v -8, सॉरी v हमारा है 40, और u हमारा है -8, और हाइट कितना है 2। तो हम कितने बार कटेंगे, 8 5 सा 40, और ये पॉजिटिव है, 5 2 10 हमारी क्या है इमेज का हाइट है,
इमेज का हाइट कितना है प्लस का 10, यानी कि ये क्या हो रही है, क्या हो रही है, मैग्नीफाई हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि हाँ ये यहाँ पर मैग्नीफाई हो रही है, ठीक। ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन थे, आसानी से कर पाएंगे, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो हम देख के फिर वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू लेंसेज ए एंड बी हैव फोकल लेंथ ऑफ +10 एंड -10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ द इमेज, ये पूछा गया। फाइंड द नेचर एंड द पावर ऑफ द, चलिए यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा क्या गया है, नेचर एंड द पावर ऑफ ईच लेंसेज, क्या है नेचर और किस तरीके वो पावर को जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये हमें समझना है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। क्या लेंस ए हमारा क्या है, लेंस ए क्या है, कितना दे रखा है, +10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी अगर पावर की बात करें, पावर ऑफ ए की बात करें तो क्या निकलेगी, 1/FA, ठीक। FA क्या होता है, फोकल लेंथ, और FA के इसमें क्या निकालेंगे, 0 पॉइंट क्या है, अगर 10 सेंटीमीटर की बात करें तो कितना होगा, 0.10 मीटर होगा, ये होगा 0.10 मीटर, तो क्या हो जाएगा 0.10 मीटर नीचे आ जाएगा। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100/10 हो जाएगा, और 10 कटेगा तो क्या हो जाएगा, पावर कितनी हो गई, +10 डायप्टर, यानी कि D। ये हमारा पहले लेंस की बात करेंगे तो, ठीक है। तो लेंस ए हमारा क्या है, मैग्नीफाई इमेज फ्लो, क्योंकि पॉजिटिव दिखा रहा है, सीधी सिंपल सी बात है, तो पॉजिटिव क्या है, मैग्नीफाई कर रहा होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज को मैग्नीफाई कर रहा होगा अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। हमारे जो लेंस ए है वो कैसा है, मैग्नीफिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि प्लस का D हमारा प्लस का जो पावर जो वहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। लेंस 2 की बात करेंगे तो क्या होगा, लेंस बी की बात करेंगे तो क्या हमारे पास -10, ठीक है। FB जो है वो क्या है, -10 है, तो हमारा पावर क्या निकलेगा यहाँ पर, पावर निकलेगा 1/FB = 1/-0.10 मीटर, तो ये कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 डायप्टर अभी निकाला। तो ये कैसी होगी, ये डिमिनिस्ड दिखा रहा होगा, ठीक है, डिमिनिस्ड दिखा रहा होगा। और इसको हम कैसे, ये हमारा आएगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और दूसरा वाला जो हमने देखा था वो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस में निगेटिव यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक। आज की क्लास को यहीं बाइंड करते हैं। होप सबकी समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन थे ऑन द फार्मूला। अगर फार्मूले को याद कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं बाइंड कर रहे हैं। और बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरे को आपके जो कमेंट के माध्यम से जो भी आप डिसीजन देना चाहते हैं, सॉरी सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप मुझे पूछ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और उसका मैं रिप्लाई भी कोशिश करूँगा दे दूँ। और शेयर ज़रूर करें इसको, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।